हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, रोमियो 12 उसका 1 से हम पढ़ेंगे 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भांपता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दो, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा, इस संसार के सदृश्य ना बनो। और जब तुम्हारा मन नया हो गया तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। क्या आज मैं अपनी इच्छा पे चल रहा हूं, अपनी बनाई योजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा हूं? आज हमें चेक करना अपने आप को। हालेलुया। 2 इच्छाएं, एक इच्छा मेरी इच्छा, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, ये मेरी इच्छाएं हैं, और मेरी इच्छाओं के साथ मेरी योजनाएं हैं। लेकिन एक इच्छा परमेश्वर की है मेरे लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने योना को नीनवे की ओर भेजा, वो किसकी इच्छा थी कि योना नीनवे को जाए? किसकी इच्छा थी? जोर से बोलो। परमेश्वर की। हाँ, लेकिन योना की इच्छा क्या थी? मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो तरसीस को जाऊंगा। हाँ, और वो एक तरफ योना की इच्छा, मनुष्य की इच्छा, और दूसरी तरफ परमेश्वर की इच्छा। और योना किसकी इच्छा की ओर भागा? अपनी इच्छा की ओर। हाँ, मुझे नहीं जाना निनवे। मैं वो तरसीस के जहाज में चढ़ गया और बोला मैं अपने रास्ते, मैं नहीं जाऊंगा उधर जहाँ परमेश्वर मुझे भेज रहा। और क्या हुआ? हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई या योना की? बोलो। लेकिन हुई बड़ी मुश्किल से। क्या परमेश्वर ने उसको उस मच्छ के पेट में भेजा था, या वो खुद गया था? बोलो। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने नहीं भेजा था। वो चाहता तो जहाज में आराम से जा सकता था। समझ रहे? परमेश्वर ने जो हमारे लिए रास्ते बनाए वो सीधे सीधे हैं, लेकिन जब हम उन पे चलना नहीं चाहते तो हमारे रास्ते में कठिनाई के साथ टेढ़े हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, फिर हम नीनवे को जाते हैं। समझ रहे? वो आराम से जहाज में बैठ के जा सकता था नीनवे, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता था। लेकिन क्या हुआ जब वो परमेश्वर की इच्छा से भागा, दूर भागा? कहां गया? मच्छ के पेट में। पूरा तेजाब होता वहां पर, पूरा लाल सवार लपटा हुआ था उसके ऊपर, और वहां से पुकार रहा परमेश्वर। परमेश्वर ने फिर भी उसको छोड़ा नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, आप कहीं भी भाग जाएं, परमेश्वर का आत्मा आपका पीछा करता है। वो हर कोशिश करता है कि आप उसी की बनाई हुई योजना में चलें। और वो अपनी मछली के पेट में गया, और जब मछली ने उगला, आप जानते मछली को भी परमेश्वर की योजना पता थी। कहां पे उगला उसको? नीनवे के बाहर जाके।
बोले चल प्रभु की इच्छा पूरी कर। मछली भी जानती है वो भी प्रभु की सृष्टि है, उसने उसको वहीं पर भेजा, जैसे मैं प्रभु की इच्छा पूरी करती तू भी कर। हालेलुया। और हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है। परमेश्वर हमसे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं वो सब हमारे कुशल की है, उसमें से एक भी हमारी हानि की नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर की बनाई हुई उस कुशल की योजनाओं को छोड़कर अपने दिमाग की बनाई हुई योजनाएं या किसी दूसरे की योजनाओं पे जब चलते हैं, पूरी वही होगी जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहीं नहीं लिखा कि मेरा मार्ग आसान है। बाइबल में अगर हम मत्ती 7 उसका 13 और 14 पढ़े, उसमें लिखा है सकरा है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन चौड़ा है वो मार्ग, कंफर्टेबल है वो मार्ग, उसमें प्रभु की इच्छा नहीं, उसमें मनुष्य अपनी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन वो विनाश की ओर जाता है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मैं प्रभु की इच्छा पूरी करता हूं? यूसुफ जब परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा था, बहुत सारे लोग कई बार सोचते हैं वो प्रभु की इच्छा में चल रहे होते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां परीक्षाएं उनके जीवन में आती हैं तो उनको लगता है कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं चल रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा। क्या प्रभु ने लिखा है कि जब तू मेरी इच्छाओं में चलेगा तो तेरे ऊपर परीक्षाएं नहीं आएंगी? लिखा है कहीं? कठिनाइयां नहीं आएंगी? लिखा है कहीं? प्रभु ने कहा मेरा मार्ग क्या है? कठिन है। और लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, याकूब 1 का 2 और 3 में लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से तुम्हारा धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। आप जानते हैं हमारी नजरें संसार की चीजों के ऊपर लगी है, और परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर लगी है कि कब मेरा बेटा ये सिद्ध हो और मैं इसको अपनी मिरास सौंपूं, अपनी आशीष को सौंपूं। हालेलुया। लेकिन वो जो सिद्धता का प्रोसीजर है उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हालेलुया। यूसुफ जब परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसका मार्ग आसान था? क्या उसके पास दर्शन था? नहीं था। प्रभु ने उससे बात की थी या नहीं की थी? की थी। आसान था मार्ग? नहीं। उसके मार्ग में उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, गुलाम बन के रहा, जेल में गया। लेकिन बाइबल कहती है उन परीक्षाओं में, उन कठिनाइयों में भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा, एक दिन आया जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया, एक ही दिन में वो दर्शन पूरा हुआ, और उसके द्वारा बाइबल कहती है वो इजरायली कौम जो 70 लोग थे वो बचाए गए यूसुफ के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप सिर्फ अपने लिए मांगते हो, बस मेरा हो जाए कुछ, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं, मैं तुझे बहुत जातियों का पिता बनाने वाला हूं, मैं तेरे द्वारा बहुतों को बचाने वाला हूं। तू तो अपनी रोटी की चिंता कर रहा है, मैं तुझे वो बनाऊंगा कि तू दूसरों को भी खिलाने वाला होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलते हो तो फिर परमेश्वर अपनी इच्छा, जैसा वो संसार के लिए सोचता है, वो तुम्हें करने के लिए एक वेसल बना देता है, एक बर्तन बना देता है, और तुम्हारे में से वो उड़ेलता है। हालेलुया। तो याद रखिए परमेश्वर का वचन, जब इसहाक पैदा हुआ, इसहाक किसकी इच्छा थी? बोलो। इसहाक का इस दुनिया में आना किसकी इच्छा थी?
हाँ, परमेश्वर की। और इस्माइल का, हाँ, इस्माइल का आना किसकी इच्छा थी? मनुष्य की इच्छा। समझ रहे? यहाँ पे फर्क पड़ता है। एक तरफ हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे होते हैं और हम कहते हैं प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, और जब वो पूरी नहीं होती हम निराश हो जाते हैं। क्या हमने शुरू करने से पहले पूछा था प्रभु तेरी इच्छा है कि नहीं? आप सोचो, अगर वो योना जहाज पे आराम से चला जाता तो काहे को इतने ठंडे पानी में, समुंदर में, उसके बाद मछली के पेट में, कितना भयानक वो मंजर होगा जब एक व्यक्ति मछली, पूरा घोर अंधकार और पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। ये सारी जो सिचुएशन है, ये मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसमें पड़ जाता है। हालेलुया। नीति वचन 19:21 में लिखा है, पढ़ेंगे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। मनुष्य बहुत सारी योजनाएं बनाता है, पर पूरी वही होती है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। वो स्थिर रहती है, लेकिन मनुष्य की बनाई योजनाएं अस्थिर होती हैं। एक और वचन निकालेंगे, नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या लिखा यहाँ पर? तू अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखना। दाऊद कहता है, तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आज मैं पढ़ रही थी सुबह भजन संहिता, उसमें लिखा था, जवान सिंगों को तो घटी होगी, पर परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की घटी ना होगी। जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी ना होगी। समझ रहे? तो यहां पर हम ये वचन तो बहुत क्लेम करते हैं, पर क्या हम यहोवा के डरवैये हैं? क्या हम यहोवा के खोजी हैं? बाइबल नए नियम में क्या लिखा? तू मेरे धर्म राज की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होती। आज हम किसको खोज रहे हैं? धन को, संसारिक वस्तुओं को, संसारिक सुख को, संसारिक कंफर्ट को, या यहोवा को, या परमेश्वर के धर्म राज्य को? आज हम किसकी खोज कर रहे हैं? आज हमें जानना है, मेरे जीवन से इस्माइल आ रहा है या इसहाक आ रहा है? इस्माइल जो इंसान की इच्छा थी, और इसहाक जो परमेश्वर की इच्छा थी। और कौन सी इच्छा पूरी हुई? हाँ, परमेश्वर के द्वारा इसहाक से परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, और उसके बाद इस्राएली कौम, और वहां से हमारा मसीहा पैदा हुआ। हालेलुया। वो योजनाएं जो परमेश्वर की हैं, वो कुछ घड़ी के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं है, सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके द्वारा लाखों को ब्लेस करने के लिए है। हालेलुया। आपके द्वारा हजारों लोग आशीषित हो, ये योजना परमेश्वर की आपके लिए है। हालेलुया। हम मनुष्य क्या है, बहुत थोड़ा सोचता है, छोटा सोचता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। तेरे और मेरे विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। आज अपनी सोच को
कैसा बनाना है? अपने पिता की तरह। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? धन से, पावर से, पैसे से, किससे जिंदा रहेगा? बोलो। प्रभु ने क्या बोला? धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और विश्वास कब करना है? जब यरीहो की दीवार गिर जाए तब चिल्लाना नहीं है। फेथ कब करना है? चिल्लाना कब है? ललकारना कब है? प्रार्थना कब है? जब यरीहो की दीवार खड़ी है तब आपको चीखना और चिल्लाना है। और परमेश्वर कहता है अगर तू विश्वास करे और चिल्लाए, ये यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और जब वो चिल्लाए, वो दीवार गिर गई। जब परमेश्वर ने कहा उस लकवे के रोगी से, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर, उसने नहीं बोला प्रभु बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में ये बोला है। बाइबल कहती है वो विश्वास से उठा, कोशिश की उसने, और जैसे ही वो विश्वास से उठा वो चलने लगा। वो अपनी खाट उठा के चलने लगा। हालेलुया। विश्वास पहले। हालेलुया। कहते एक बार एक छोटा बच्चा था और वो एक बस में जा रहा था। और वो क्या होता था, जब भी बस रुकती थी वो नीचे उतर जाता था और एक व्यक्ति बड़े ध्यान से उसको देख रहा था। और जैसे ही बस चलने लगती वो फटाफट चढ़ जाता था। और फिर वो बस रुकती, फिर वो उतर जाता और फिर वो व्यक्ति उसको कहता जल्दी से चढ़ जाओ। वो देख रहा था, वो फिर चढ़ जाता, फिर बस रुकती, फिर उतरता। और वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये बच्चा कहीं नीचे ना रह जाए और बस चली जाए। तो बच्चे को बोलता है, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलते तुम्हें पता नहीं? बोला अगर बस चली गई तुम यहीं रह जाओगे। बोलते बस नहीं जाएगी। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले बस चलाने वाला मेरा पापा है। वो मेरा पापा है, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। हालेलुया। ऐसे ही हमें कई बार लगता है प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु छोड़ देगा। ये कठिन परिस्थिति में शायद प्रभु नहीं है, लेकिन पापा कभी नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो उसने कहा ना तुझे मैं कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। मत सोचो, मनुष्य बहुत बार वायदे करता है, बहुत बार मनुष्यों की बातों में आके अपने लाखों रुपए आपने खराब कर दिए होंगे और वो आपको मुकर गया, वो आपको छोड़ के चला गया, आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया होगा। लेकिन मैं आपको बोल रही हूं, एक ही है जो आपको कभी धोखा ना देगा, आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी त्यागेगा नहीं, और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह जो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आज किसकी इच्छा पे चलना है? परमेश्वर की इच्छा। आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा पे चलना, ये शरीर बहुत दुखी करता है, ये मन बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि तुम्हारी सामने शैतान एक महल तैयार कर देता है, इसमें तू आराम से रहेगा। देख, प्रभु के रास्ते में तो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, हाँ, लेकिन वो एंड नहीं बताता कभी। वो आपको थोड़ी दूर का दिखाता है, लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है वो एंड दिखाता है। बेटा ये है एंड में, अब किसके रास्ते पे चल रहा है तूने, वो एंड बताता है। इसलिए वो परमेश्वर है, वो जानता है अंत में क्या होगा। हालेलुया। शैतान झूठी चीजें, झूठी तसल्लियां, फेक चीजें दिखाता है। मैं आज आपको बोल रही हूं, आपने बहुत सारी टेस्टमनी सुनी। मेरा मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। मैं और चर्च में भी बोलती हूँ, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। पर जितने भी खुदा तू मुझे देना, जो यहां से लेके यहां तक
अंत तक पहुंचने वाले हो, वो मेरी मिनिस्ट्री में देना परमेश्वर प्रभु। खुदाबंद जो स्वर्ग जाने वाले हो परमेश्वर, वो इस सेवकाई में लाना प्रभु जी। जो सिर्फ आशीष, ब्लेसिंग, रुपया, पैसा और चंगाई, प्रभु मुझे पता है भीड़ तो बहुत यीशु के पीछे जाती थी। कितने पहुंचे जब यीशु क्रूस पे था, कितने थे उसके साथ। जब सताब आएगा तब पता चलेगा असली कौन है और नकली कौन है। लेकिन जो रियल में यीशु से प्यार करते हैं वो कभी यीशु को छोड़ेंगे नहीं। और ये होगा संबंध, ये वो भीड़ नहीं होगी, ये संबंध वाले लोग होंगे। पुराने समय में जब राजा जितने मसीह लोग होते थे सबको पकड़ के शेरों के सामने डाल देता था और सोचता था शायद अब सब खत्म हो गए हैं। पर जितने मरते थे उनसे ज्यादा पैदा हो जाते थे, जितने मरते थे उनसे ज्यादा पैदा हो जाते थे। और कोई चीज परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकी। हालेलुया। पहली सेंचुरी की कलीसिया को आपने याद रखना है, बाइबल को याद रखना है बस आपने, और बाकी बातें भूल जाओ। भूल जाओ कौन क्या कह रहा है। जो यीशु कह रहा है केवल उस पे कान लगाओ। मैं हमेशा, प्रभु ने मुझे जो दर्शन दिया, 2011 की बात है, प्रभु ने बोला अंत समय शुरू हो रहा है और तुमने एक बहुत बड़ा शेल्टर होम बनाना है जहां पे मसीह में सताए हुए लोग पनाह पाएंगे। और एक क्लियर विजन परमेश्वर ने मुझे दिया। मुझे लगता था अभी का, अभी तो 50-60 साल में होंगी वो बातें, अभी तो बहुत समय लगेगा उन बातों को होने में। और बट हम चलना शुरू हुए प्रभु के साथ। 2011 से सेवकाई शुरू हुई। मैं आपको बता रही हूँ कठिनाइयां आएंगी जब आप प्रभु की इच्छा में और दर्शन के साथ चलते हो। छोटा सा हमारा एक रेंट पे जगह थी जहाँ पे हमने सेवकाई शुरू की। हर 6 महीने बाद जगह भर जाती थी। लोग तो खुश होते हैं चर्च भर रहा है, मैं रोती थी, बोले जगह ही नहीं है प्रभु, कहाँ मांगेंगे। प्रभु ने हमें एक लैंड दिया। मैंने बोला नहीं, ये दर्शन में नहीं था। लोग हमें फ्री में पास्टर जी मेरा 500 गज का प्लॉट पड़ा है, मेरा दोस्तों को आप सेवा शुरू कर लो। मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे दर्शन का पता है, मुझे लालच में नहीं फंसना। अगर लालच में फंस गए तो वो दर्शन नहीं पूरा होगा। और मैं बोलती थी नहीं चाहिए। दुख उठाते थे, कठिनाई सहते थे, हजारों दवाइयां रोज डेली मेरी लाइफ में होती थी। और लॉकडाउन के दौरान जब लॉकडाउन हो गया, आप जानते हैं परमेश्वर कहता है तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, पर संपूर्ण हृदय से मुझ में विश्वास कर। जब आप संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं, समय कैसा हो, सिचुएशन कैसी हो, दर्शन पूरा होता है। हालेलुया। और प्रभु ने एक बहुत बड़ा लैंड दिखाया और प्रभु ने कहा डन करो। बोले पैसा तो नहीं है प्रभु। बोलते किसने बोला पैसा नहीं है? जब मैंने बोल दिया ले लो तो पैसा भी तो मैं ही दूंगा। हाँ, मैंने बोला बेटा ले ले, इसको बोल टोकन कर दो, 1 लाख रुपए पड़ा था, बोला दे दो। बोले मम्मा सोच लो। मैंने बोला सोच लिया, ऊपर से आ गई आवाज। वो बोला 50 लाख का तो कम से कम बयाना करना पड़ेगा, 6 करोड़ की जगह थी। मैंने बोला कोई नहीं, प्रभु करेगा, बोल डेट कब लेनी है। जैसे ही बोला डेट लेनी है, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन हो गया। मैं आपको बता रही हूँ प्रभु की इच्छा और मनुष्य की इच्छा में क्या होता है। समझ रहे? लॉकडाउन हो गया। मुझसे ज्यादा दूसरे लोगों को टेंशन थी, दूसरे पास्टरों को टेंशन थी। कहीं कहीं बैठे थे, बोले सिस्टर जी करेंगे क्या। वो जानते नहीं मैं किसके साथ चल रही थी। संबंध आपको बताने की जरूरत नहीं,
वो बोलता है, संबंध बोलता है। लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन से एक दिन पहले एक भाई आया, बोले प्रभु ने बोला अभी जा, अभी। और बोला ये 2 लाख रुपए पास्टर जी आपको देने के लिए बोला। बेटे को पकड़ा के चला गया। अगले दिन लॉकडाउन लग गया। अभी प्रभु ये 2 है, क्या करना है? बोला सारे पास्टरों को बांट दो। बोला 2 का 2 बांट दो। मैंने बोला लॉकडाउन लगेगा, इतना बच्चा चर्च में रहते हैं, प्रभु कैसे चलेगा? बोला मैं हूं ना, मैं हूं ना। मैं ठीक है। मैंने अनाउंसमेंट की। मैंने बोला जितने पास्टर हैं सब अपना अकाउंट नंबर भेजो, जितना 2000, 1000, 500, जितना 3000, जितना भी होगा हम लोग 100 पास्टर के अकाउंट मंगाए। प्रभु बोला और कर 50, और किया। प्रभु बोला और कर 50, और किया। प्रभु बोला जिनके घर में मसीहों के राशन नहीं है, राशन बांट दिया। बोले प्रभु अभी बयाना हो गया, अभी 50 लाख का बयाना हो गया। अभी थोड़े समय बाद 5 एकड़ की रजिस्ट्री हो गई। हालेलुया। उसके बाद बोला प्रभु और भी। प्रभु बोलता 6 और ले ले। पर ठीक है, आपने किया ना पहले, अभी भी आप करेंगे। 11 से 12 एकड़ जगह, 12 एकड़ जगह परमेश्वर ने लॉकडाउन में हमें दी। ये है प्रभु की इच्छा, ये है प्रभु की इच्छा। समझ आ रही है आपको? जब आप प्रभु की इच्छा में चलते हो तो मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। लेकिन जब आप अपनी इच्छा में चलते हो, केवल शाम तक का गुजारा होता है, केवल कल तक का गुजारा होता है। लेकिन उसके बाद उसको बनाना, उसको भी बहुत सारे यहाँ पे भाई बहन है जो वहां पे जाके आए और जिन्होंने देखा किस तरीके से वो मिनिस्ट्री चल रही है ईमानदारी के साथ। पिछले दिनों में हम ऑयल रखते थे, अनॉइंटिंग ऑयल, क्योंकि सारा दिन मांगते थे, किसी को देते थे, कोई बुरा मान जाता था, मुझे नहीं दिया, उसको दे दिया, तो पेड कर दिया। बोले कोई बात नहीं, आप बाहर से ले लो। किसी ने आके बोला तेल बेचते हैं। मैंने बोला बंद करो अभी। मैंने कहा जिस काम से यीशु मसीह को महिमा चुराई जाती है, बंद कर दो। वो हमारा परमेश्वर है, हम तुम्हारे तेल से नहीं हमारा मिनिस्ट्री चल रहा, बंद करो इसे। हर चीज जो तुम्हारे परमेश्वर के लिए ठोकर बनती है अपनी जिंदगी से निकाल दो, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। बंद करो इसको। लोगों को लगता है मिनिस्ट्री ये खुदा कॉलिंग देता है, खुदा एक सेवक को चलाता है, खुदा मिरेकल करता है, खुदा आपके साथ चलता है। वो हनोक परमेश्वर के साथ चला। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपके लिए वो करता है जो सदियों तक लोग याद रखते हैं। हालेलुया। प्रभु के चेले जब प्रभु के साथ चले, नाश हो गए क्या वो? आज चेले मर गए, वो जिंदा है तुम में। मैंने बोला वो उनका वचन, उनकी चाल चलन जिंदा है आज हम में। हालेलुया। फिर आप पढ़ते नहीं हो, आप दूसरों को जिंदगी देते हो। हालेलुया। इसलिए ईमानदारी से, फेक व्यक्ति को कोशिशें करनी पड़ेंगी, ऐसे कर ले ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जो रियल व्यक्ति होगा उसको सिर्फ चल भाई प्रभु के घुटनों में जो कहेगा कर लेंगे, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने आप ले चलता है, अपने आप ले चलता है, अपने आप ले चलता है यूहन्ना को स्वर्ग में, अपने आप ले चलता है लाजर को कब्र से बाहर, वो अपने आप ले चलता है। हालेलुया। रियल बनो, ईमानदार बनो, फेथफुल बनो। तुम्हारी विटनेस तुम्हारा पड़ोसी नहीं, पूरा मोहल्ला देने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ये व्यक्ति को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, ये व्यक्ति को कभी ऊंची आवाज में बात है, ये व्यक्ति एक विटनेस है। मैं कह सकता हूं ये भगत है प्रभु का, मैं कह सकता हूं ये परमेश्वर का जन है। एक विटनेस बनो। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा ने
फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगी थी। लिखा है उसने मिस्र के भंडार को छोड़ के परमेश्वर के लोगों के साथ निंदित होने को चुना, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आज आपकी आंखें कौन सा फल पाने की ओर लगी हैं? आप सोचो, एक नॉर्मल सी जॉब पाने के लिए 5 से 6 साल पढ़ाई करते हो, थोड़ी सी आशीष के लिए, और प्रभु को अनंत काल का जीवन, वो स्वर्ग पाने के लिए कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं, वो स्वर्गीय धन पाने के लिए, वो परमेश्वर की मिरास पाने के लिए कुछ नहीं। कितनी मेहनत हमें करनी है, कितनी खराई से हमें चलना है, कितना फेथफुल होके हमें चलना है। ये सामर्थ्य प्रभु की। शैतान वचन नहीं सुन सकता, समझ रहे? उसको वचन सुनने में प्रॉब्लम है। सामर्थ तुम्हारे साथ चलती है, यहोवा तुम्हारे साथ चलता है, पवित्र आत्मा तुम्हारी सुनता है। पिछले वीरवार हमारी चर्च में एक बहन आई, उसके बच्चे पेट में 4 महीने का बच्चा था और उसकी नाक नहीं थी, और डॉक्टर ने बोला अब नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनकी अंग नहीं होते, तो आपका बच्चा अब नॉर्मल है इसलिए उसकी नाक नहीं बनी, अबॉर्शन करवा दो। वो बहन बड़ी दुखीपन से चर्च में आई, थर्सडे की बात है, बहुत रो रही थी, तरस से हृदय भर गया। मैं पेट के पास गई, मैंने बोला नाक बन जा यीशु के नाम से। 2 दिन के बाद रिपोर्ट कराई, नाक बन गई, हालेलुया, नाक बन गई, और उसके साथ अब नॉर्मल बच्चे के टेस्ट कराए, सारे टेस्ट क्लियर आए। आमीन। ये यीशु है। जब आप फेथफुल होके चलते हो, आपके शब्दों को वो गिरने नहीं देता, आपके शब्दों को वो गिरने नहीं देता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? सैकड़ों ऐसे बच्चे चर्च में, डॉक्टर ने बोला अबॉर्शन करवा दो, आपके बच्चे के सर में पानी है, हार्ट में छेद है, अबॉर्शन करा दो। एक नहीं, सैकड़ों बच्चे प्रेयर करते थे और बोलते थे जा 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराना, 3 दिन बाद टेस्ट कराना, और जब वो टेस्ट करवा के आते थे नॉर्मल रिपोर्टें, नॉर्मल रिपोर्ट्स होती थी। एक नहीं, सैकड़ों गवाहियां चर्च में। और एक बहन ऐसी थी जिसने मेडिसिन दी, बोली मेडिसिन के पैसे ही चर्च में बो दिए उसने, उसका भेद था। बोली प्रभु चंगा करने वाला तो तू है। और जब रिपोर्ट कराई बिना मेडिसिन के 1 महीने बाद बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल। हजारों हजार टेस्ट बनी, और कितना प्रभु प्रूफ करेगा कि वो तुम्हारे बीच में रहता है। कानों के पर्दे फटे हुए प्रभु ने कल तुम्हारे सामने हील किए, कैंसर प्रभु ने हील किए। सबसे बड़ी चीज है कैरेक्टर। प्रभु से कहना वो ठीक कर दे मेरा। एक बाइबल में एक लास्ट वचन, भजन संहिता 33 उसका 11 वचन हम निकालेंगे। मैं चाहती हूँ पढ़ दे। प्रार्थना करता है दाऊद, वे मेरे दोनों पांवों को काट में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख मैं तुझे उत्तर देता हूँ इस बात में। 40 भजन संहिता 40 उसका 8। हे मेरे परमेश्वर, बोलो बोलो मेरे साथ, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। हालेलुया। तो आज से हम किसकी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, परमेश्वर की। और सबसे बड़ा दुश्मन आपका शरीर होगा जो आपको रोकेगा प्रभु की इच्छा में चलने से। इसीलिए पौलुस कहता है मैं रोज अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेके आता हूं। हालेलुया।